दहेज प्रथा इतनी प्रबल हो चुकी है मानो उसके खिलाफ किसी के अंदर आवाज उठाने की हिम्मत ही ना बची हो। और जब भी नवविवाहित युवती या कोई भी युवती इसके खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मूर्ख समझा जाता है। पर जब आज हमारी ऐसे न्यूज की टीम सतलोक आश्रम धनाना में आई तो हमें इससे ही बिल्कुल विपरीत दृश्य देखने को मिल रहा है। तो आइए दर्शकों, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे 8 जोड़े बैठे हैं, एक नहीं दो नहीं पूरे 8 जोड़े यहाँ पे बैठे हैं और उनकी बिल्कुल दहेज मुक्त साधारण तरीके से शादी हो रही है, जिसको ये लोग रमैनी बता रहे हैं। ये जो युवक बैठे हैं, आप इनके देख सकते हैं कि इन्होंने वस्त्र भी कितने ही साधारण पहने गए हैं। कोई शोशाबाजी नहीं की जा रही है, कोई बैंड की आवाज नहीं है, कोई डीजे की आवाज नहीं है, किसी ने मेहंदी नहीं लगा रखी, कुछ नहीं हो रखा, बहुत ही साधारण तरीके से यहाँ बैठे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कितने सारे बाराती इन सब इस पूरे दृश्य को देखने आए हैं। आप अगर उधर, मैं कैमरामैन को बोला था कि उधर दिखाए कि कितने बाराती यहाँ पे आए हुए हैं जो इस पूरे दृश्य को देख रहे हैं और इस शादी में पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ बैठ के ये जो रमैनी है, ये जो मंत्र है, इनको सुन रहे हैं और बताया जा रहा है कि इन्हीं मंत्रों के द्वारा ये जो 8 जोड़े यहाँ पे बैठे हैं इनकी शादी हो जाएगी। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से 8 जोड़े की शादी हो रही थी बिल्कुल दहेज मुक्त, तो आइए उनमें से कुछ जोड़े हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या सही में ये शादी दहेज मुक्त ही हुई है, क्या इसमें कोई सी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया गया। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, आप कहाँ से और आपका नाम क्या है? मेरा नाम साक्षी और सोडा से। मैम, हमें यहाँ पे सुनने में आया है, यहाँ जो सेवक थे, जो सेवादार थे, वो बता रहे थे कि आप लोगों से किसी भी प्रकार का दहेज नहीं मांगा गया और ये बिल्कुल ही दहेज मुक्त शादी है। तो क्या ये सच है? आपके पिताजी से किसी भी प्रकार का दहेज नहीं मांगा गया? मेरे फादर से किसी तरह का दहेज नहीं मांगा गया, बिल्कुल दहेज मुक्त शादी है। मैम, किसी प्रकार का खर्चा किया गया, इनडायरेक्ट वे में आपसे मांगा गया, तो आप हमें बता सकते हैं? नहीं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? आपकी इनसे शादी हुई है अभी, तो आपको कैसा लग रहा है ये बिल्कुल दहेज मुक्त शादी करके? मेरा नाम श्रेया, मैं मुंडका से हूँ और ये शादी हमारे गुरु जी द्वारा की गई है। इसमें हमारी कोई लेन देन नहीं है, ना कोई दहेज है, ना कोई ऐसी शादी वाली खर्च है, ना कोई बारात है। बहुत सिंपल स्वभाव से हमारी शादी हुई है। सर, आप कहाँ से और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित कुमार है, मुबारक गाँव से हूँ। सर, इस शादी में बैठने से पहले आपने कौन कौन से रीति रिवाजों नियमों को माना था? मैंने सबसे बड़ा अच्छा लगा कि ये दहेज मुक्त शादी है। तो मैंने देखा है कि आप में से किसी ने भी कोई सेहरा नहीं बांधा हुआ, कोई हल्दी की रस्म नहीं हुई, तो क्या ऐसा क्यों है? गुरुजी के साथ जुड़े, इसके लिए गुरुजी के नियम के साथ जुड़े। जी मैम, आपने भी बिल्कुल ही साधारण कपड़े पहने हुए, कोई मेकअप नहीं किया हुआ, तो इसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल सिंप्लिसिटी। बल्कि हम देखते हैं कि लड़कियों के अंदर तो शौक होता है कि वो लहंगे, बड़े बड़े और महंगे महंगे लहंगे पहने, तो क्या कारण है इसके पीछे? परमात्मा का आदेशानुसार हमें जो मेकअप वगैरह है ये हमें नहीं करने। परमात्मा का आदेश आया कि हमें सिंपल बाणे में रमैनी में बैठे। जी नमस्कार सर, आप कहाँ से और आपका नाम क्या है? नमस्कार जी, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं दिल्ली रोहिणी से हूँ। सर, आपने कितनी पढ़ाई की हुई है? आप क्या जॉब करते हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ और ट्रेडिंग का बिजनेस है जिसको मैं डील करता हूँ। जी, तो सर मेरे को ये बताइए कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, तो उनका समाज सुधार में क्या योगदान है? उनके योगदान के बारे में कुछ बताइए। योगदान की बात करें मैम, जैसे आज आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी शादी हुई है और इसको संत भाषा में रमैनी बोला जाता है। और सबसे बड़ा योगदान है कि आज जैसे आप देखते हैं समाज में शादी के लिए जैसे कि लोगों को बहुत सारा दहेज इकट्ठा करना है, बहुत सारे लोगों को मनाना पड़ता है, आप शादी में आइए, बहुत सारे रिश्तेदारों को मनाना पड़ता है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे संत रामपाल जी महाराज जी, तो ये जो प्रेरणा है हमारे स्पिरिचुअल टीचर संत रामपाल जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव, उनकी प्रेरणा है, उनका आध्यात्मिक ज्ञान है। उस ज्ञान को समझकर आज हम जो है इस रमैनी अर्थात विवाह में अपना यहाँ पे योगदान दे रहे हैं। और हमारे पूज्य गुरुदेव जी का जो योगदान है समाज सुधार में, जैसे भ्रूण कन्याओं की जो हत्याएं होती है उनके लिए जो बहुत सारे सरकार जो है कदम उठाती है, पर देखने में आता है कि उसके बावजूद भी सारे कदम जो उठाए जाते हैं निष्क्रिय होते हैं। मगर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद, उनके ज्ञान को समझने के बाद, उनके जो भी उनके रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम अपना एक जीवन जो है साधारण तरीके से जीते हैं। और आज जो भी हम यहाँ
पर खड़े हैं या जो भी हमारा सहयोग है वो हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही है। सर आप हमें बता रहे हैं कि आपकी रमैनी हुई है, तो जब आपकी ये रमैनी हो रही थी तो पीछे कुछ मंत्र चल रहे थे, बल्कि नॉर्मल शादी में देखा जाता है कि पंडित बैठते हैं और वो अपने मंत्र बोल रहे होते हैं, पर यहाँ पे आपके गुरुजी की आवाज में कुछ मंत्र चल रहे थे, तो उसका क्या महत्व है, वो क्या है? मैम आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपने कहा कि पंडित जी बैठते हैं मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जो पंडित बैठते हैं वो भी कुछ वेद मंत्र या फिर पुराणों के कुछ मंत्र को लेके बैठते हैं। और मेन जो बात होती है, जैसे शादी की बात है जो रमैनी की होती है, तो सबसे पहले तो जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं जिसको हम पंडित बोलते हैं वर्तमान में, तो ये कोई भी ना अधिकारी नहीं है एक तरीके से शादी कराने के। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो पूर्ण सदगुरु हैं और उनके पास अधिकार है, प्रॉपर अधिकार है परमात्मा का। और उसके बाद जैसे आपने मंत्रों की बात करी, तो वो वेदों और शास्त्रों का जो गूढ़ ज्ञान है, जो गूढ़ रहस्य है, उनके गूढ़ ज्ञान जो है आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी अमर वाणी अमर ग्रंथ साहिब में लिपिबद्ध करवाई। और उस वाणी में जो भी मंत्र बोले जाते हैं वो सभी देवी देवताओं का सत्कार होता है और उसके बाद पूर्ण परमात्मा की वंदना होती है, कबीर परमेश्वर जी की। और इस तरीके से जो है ये संपन्न होती है हमारी ये शादी। मैम आपको कैसा लग रहा है ये बिल्कुल 17 मिनट में शादी करने के बाद? सच साहिब जी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये दहेज मुक्त विवाह है मालिक की दया से, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा है और उनकी कई शिक्षाएं हैं जिनको हम आगे लेकर चलते हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह है। मैम हमारे दर्शकों को एक मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारे जो युवा दर्शक है जो इस आपको देख रहे हैं आज, जो युवा जो शादी करना चाह रहे हैं, उनको एक लाइन में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो आध्यात्मिक गुरु हैं और वेदों के अकॉर्डिंग हमें मतलब सद्भक्ति बताते हैं, जिसकी वास्तविक जो भक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज जी इस समय में प्रेजेंट टाइम में वही दे रहे हैं। जी जी धन्यवाद मैम। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? दिलीप दास है, पश्चिम बंगाल से। जी सर, हमने देखा कि आपकी बिल्कुल दहेज मुक्त शादी हुई है, तो इसके पीछे क्या कारण है, आपने क्यों करी बिल्कुल दहेज मुक्त शादी? पहले तो हम तो गुरुजी का ज्ञान समझ के नाम निश्चय लिए और गुरुजी का मर्द है शास्त्र विधि अनुसार शादी करने से, रमणी करने से लाभ भी होते हैं। और समाज के अंदर जो दहेज का जो बहुत बड़ा कुप्रथा है, इसी को समाप्त करने का गुरुजी संकल्प लिया है और इस संकल्प में हम भी साथ में हैं और सभी जितना भी शिष्य है सभी साथ में है। इसी कारण हमें दहेज मुक्त शादी में हम आगे रमणी भी कर रहे हैं और आगे भी भक्त करते रहेंगे। जी मैम, जैसा कि आपके अभी जो आप नवविवाहित हैं और उन्होंने आपके जो हस्बैंड है उन्होंने बताया कि आपसे बिल्कुल दहेज नहीं मांगा गया, तो आपके पिताजी की जेब से कोई किसी प्रकार से किसी और माध्यम से कोई खर्चा हुआ तो हमें वो बताइए। नहीं मैम, हलवाई वगैरह भी नहीं बिठाया आप लोगों ने? नहीं, तो खाना वगैरह फिर किसकी तरफ से? ये सब हमारे गुरुजी बिल्कुल मना करते हैं, ये सब कुछ नहीं करना। तो आपने जो बाराती है उनको खाना नहीं खिलाया? हमारे आश्रम में इतने भंडारे हैं कि खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो आप कह रहे हैं कि भंडारे में ही सबने आपका जो भी आपकी तरफ से आए थे उन सबने भंडारा किया आश्रम की तरफ से? जी, तो दर्शकों आगे चलते हैं, एक और जोड़े हमारे इन्हीं की शादी खड़े हैं, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मोहित दास है, मैं गाँव नाना सिंह। जी सर, हमें पता, जैसे हमने बाकियों से भी अभी औरों से बात की तो वो सभी बता रहे हैं कि बिल्कुल दहेज मुक्त शादी है, तो आप भी हमें बताइए कि ऐसा क्यों है, आपने कोई भी दहेज क्यों नहीं लिया? हमने गुरुजी से नाम दीक्षा प्राप्त कर रखी है और हमने गुरुजी का जो ज्ञान समझा जी उसमें हमने देखा कि मतलब दहेज मुक्त शादी के बारे में गुरुजी ने बताया और आज गुरुजी की बताए रास्ते पर चले और हमने दहेज मुक्त शादी की। जी नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? रजनी, मैं मुंडका दिल्ली से हूँ। मैम, हमने देखा है कि आप बिल्कुल ही सिंपल से सूट में खड़े हैं और कोई मेकअप नहीं कर रखा, तो इसके पीछे क्या कारण है? जैसा कि अभी पहले भी बात कर रहे थे कि जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर तो एक रुचि होती है सजने संवरने की, आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो ऐसा क्यों? जी, ये सब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा है। हमें कुछ मेकअप वगैरह नहीं करना होता क्योंकि ये एक आडम्बर ही होता है हमारे लिए। हम ये मेकअप नहीं करते, हमारे गुरुजी ने मना किया। जी धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे जो जोड़े थे उन्होंने बिल्कुल दहेज मुक्त शादी करी, किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं किया, कुछ भी इन्होंने सजावट नहीं कर रखी।
तो दर्शकों, एक जोड़े की जो लड़की है उनकी मम्मी और साथ ही साथ जो लड़का है उनकी मम्मी, हमारे पास दोनों ही पक्ष की तरफ से मम्मियाँ यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, जैसा कि आपकी बेटी ने हमें बताया कि आप लोगों से बिल्कुल दहेज नहीं मांगा गया, तो क्या आपने खुशी से भी अपनी बेटी को कोई सोना जेवर कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। मैम आपको कैसा लग रहा है ये बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह करके? अच्छा लग रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे इस आपकी जो बेटी की शादी हुई है उसके बारे में? आपका कोई खर्चा हुआ है, कोई कुछ हुआ हो, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों? कुछ खर्चा नहीं हुआ हमारा, एक पैसे का भी खर्चा नहीं हुआ। जो मतलब मेहमान आए हुए हैं वो मतलब सादी रोटी करके ही खिलाई है, कोई हलवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। जी मैम, आपकी तरफ से कोई दहेज की डिमांड नहीं हुई, बल्कि हम समाज में देखते हैं कि लड़के वाले तो भर भर के दहेज मांग लेते हैं, पूरे घर का सामान ही मांग लेते हैं एक बारी में। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया, या आपने बिल्कुल ही दहेज मुक्त शादी क्यों करवाई? हमारे गुरु जी मना करते हैं, कोई दहेज नहीं, अच्छा लगता है हमको। हमने पहले बेटी की रिमानी करी, हमने उसमें कोई दहेज नहीं दिया। अब बेटे की किया तो हमने कुछ नहीं मांगा दहेज के लिए। तो गुरु जी दहेज मुक्त करते हैं। मैम क्या ये पक्का श्योर है कि आप आगे जाके भी जो लड़की आपके घर में आ रही है, जो आपकी बहू आ रही है, आप उसको कुछ नहीं बोलेंगे दहेज के लिए? कुछ नहीं बोलेंगे जी, हमने अपने लड़की की तरह रखेंगे। तो दर्शकों, एक और जोड़े के परिवार वाले हमारे साथ जुड़े हैं। ये लड़की की मम्मी और पापा जुड़े हैं, यहाँ से लड़के के पापा और परिवार वाले जुड़े हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम संजय दास है जी। मेरा गांव कैत है, जिला पानीपत से हूँ। मेरी लड़की की रमैनी थी आज, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि परमात्मा ने आज तक किसी ने कोई दहेज नहीं मांगा, और न मैंने एक चवन्नी को खर्च की है, और न मैंने दी है, और न अगलों ने किसी ने लड़के वालों ने नहीं कोई डिमांड भी नहीं की है। सर जो बाराती है उनका खाना कैसे किया आपने? उनको सब कुछ दया करिए, गुरु जी ने सब कुछ दया करी। सब बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है। सभी जितने बराती आए हुए हैं सब उन्होंने वहाँ पे भंडारा किया जी। लड्डू है, हलवा है, पूरी है, परमात्मा ने मौज बांध रखी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी की बात नहीं है। जी सर, तो हमें जैसे बता रहे हैं सर कि आप लड़के के पिताजी और आप लोगों ने कोई भी दहेज नहीं मांगा, तो ऐसा क्यों सर? आपने दहेज क्यों नहीं मांगा? हम तो देखते हैं कि बहुत सारा दहेज मांगा जाता है लड़के की तरफ से। मालिक से मांगेंगे दहेज, मांगने जो हम मालिक से मांगेंगे, मालिक देगा हमारे को। तो आपने इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं मांगा? नहीं, कोई बिल्कुल नहीं मांगा। सर आपको कैसा लग रहा है आपके घर में एक बेटी आ रही है? हमने तो अपनी बेटी है, ये बेटी बनाऊंगा, बेटी पे रखूंगा, इसके ऊपर क्या मांगूंगा। जी सर, हमें सुनने में आता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होते हैं वो बिल्कुल ही मांस, बीड़ी, तंबाकू इस सबसे दूर रहते हैं। तो हम मान सकते हैं कि जो आपके दामाद हैं वो भी इस सबसे दूर होंगे, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी बिल्कुल आपने सही सुना है, और आप देख भी रहे होंगे, और आप इंटरव्यू भी ले रहे हो, मीडिया वाले हो। कोई भी जोड़ा, कोई कपल जोड़ा भी यहाँ पे कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पिया, कोई भगत भाई कोई भी बीड़ी नहीं पिया, बीड़ी ना सिगरेट ना कोई मांस। परमात्मा ने ज्ञान ऐसा दिया है कि सभी को एक समान कर रखा है जी। परमात्मा के सब बच्चे हैं, वो जीव भी बच्चे हैं, वो जो हम जगत लोग मार के खाते हैं उनको, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं जी। तो भगवान ने हमको ज्ञान सिखाया है, उसके बावजूद हम तो सोच भी नहीं सकते। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे मात्र 17 मिनट में यहाँ पे 8 जोड़ों की शादी हुई। उनके परिवारजनों से बात करने में पता चला कि वह भी इस शादी से बहुत ही खुश है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल। मैं हूँ पूर्णिमा, कैमरामैन अभिषेक के साथ।